प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर महान है और वो मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य को करता है। आज मैं और आप एक बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और जी हाँ, वो विषय है हाउ टू स्टडी द बाइबल। बाइबल का अध्ययन कैसे करें या बाइबल को कैसे पढ़ें। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब वो बाइबल को खोलते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ नहीं समझ पाते। और एक समय ऐसा आता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आपके विषय में नहीं है, जो आपसे कहीं से कहीं तक ताल्लुक नहीं रखता। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो तो आपसे ये वचन बातचीत नहीं कर पाता। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग आज इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि मैं एक सीरीज में बाइबल को पढ़ता हूँ, शुरू से जब मैं पढ़ता हूँ और अध्ययन करता हूँ, वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ता हूँ, लेकिन पास्टर साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है और मेरे हृदय के अंदर कुछ भी नहीं जाता, मुझे आनंद नहीं आता। मैं कैसे बाइबल का अध्ययन करूं? तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर ये आपकी समस्या है तो ध्यान रखिए, ये वीडियो आपके लिए है। और इससे पहले कि मैं और आप इस वीडियो को आगे शुरू करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो जो इस चैनल के अंदर डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और ऐसे कई एक अध्ययन के विषय आप सीख सकें, जान सकें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले कि मैं और आप इस विषय के ऊपर आगे बढ़े कि हाउ टू स्टडी द बाइबल, बाइबल को किस रीति से पढ़ें, कैसे बाइबल का अध्ययन करें, तो मैं और आप इससे पहले आगे बढ़े, आइए हम जानते हैं बाइबल के विषय में कुछ रुचिकर बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि मुझे और आपको जानना जरूरी है, मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। जी हाँ, बाइबल, बाइबल का अर्थ है बुक, द बुक, बिब्लियोस, जिसका कि अर्थ है पुस्तकों का संग्रह या समूह। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल 1600 वर्षों के अंदर लिखी गई। इसको लिखने में 1600 वर्ष लगे और 40 लोगों ने इस बाइबल को अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से इस बाइबल को लिखा। 3 मुख्य भाषाओं के अंदर बाइबल लिखी गई। बाइबल के अंदर 1179 अध्याय हैं और 31,173 बाइबल के अंदर वर्सेस हैं या पद हैं। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो बाइबल में 1260 प्रॉमिसेस यानी कि प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ आइए क्यों ना हम मिलकर कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इन 1260 प्रतिज्ञाओं के लिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की आशीष की, परमेश्वर की सामर्थ की, परमेश्वर की भरपूरी की, परमेश्वर की छुटकारे की प्रतिज्ञाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन के लिए दी गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को पूरा करता है। और इन 1260 प्रतिज्ञाओं के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल के अंदर लगभग 8000 भविष्यवाणियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं और कुछ का पूरा होना अभी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी
सत्य है, सच्चाई से परिपूर्ण है। आप जानते हैं बाइबल का सबसे छोटा जो वर्स है वो यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 35वां वचन है। ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है जहां कहता है कि यीशु मसीह रोया, यीशु रोया। ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है, सबसे छोटा वचन है। बाइबल की सबसे बड़ी आयत, बाइबल का सबसे बड़ा जो वर्स है वो एस्तर की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 9वां वचन है। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा अध्याय भजन संहिता 119 है। बाइबल की सबसे छोटी पुस्तक 3 यूहन्ना है और भजन संहिता 118 और उसका 8वां वचन वो बाइबल का मिडिल है। यानी कि जितने चैप्टर इस साइड आते हैं उतने ही चैप्टर इस साइड, उतने ही वर्सेस इस साइड आते हैं। ये बाइबल का सेंटर है, मिडिल ऑफ द बाइबल मैं और आप इसको कहते हैं। ध्यान रखिए, सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक विश्व के अंदर, सबसे अधिक बिकने वाली, सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक बाइबल है। सबसे अधिक भाषाओं में जिस पुस्तक का ट्रांसलेशन है, जो सबसे अधिक भाषाओं के अंदर पाई जाती है, वो पुस्तक पूरे वर्ल्ड के अंदर बाइबल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसका लिखने वाला उस वक्त मौजूद होता है। ध्यान रखिए, 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा और ये 40 लोगों के जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के उन्होंने इन वचनों को लिखा। मेरे भाई मेरे बहन, आखिर क्यों बाइबल का अध्ययन मैं और आप, मुझे और आपको करना चाहिए? क्यों बाइबल का अध्ययन मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है? बाइबल की स्टडी मेरे और आपके लिए जरूरी है। तो मैं और आप इस विषय के ऊपर देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स, और मैं कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा। सबसे पहली चीज, बाइबल प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकट करती है। बाइबल रिवील्स जीसस। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप जानने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में। वो बाइबल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है, प्रकट करती है। दूसरी बात, बाइबल वह तलवार है जो पाप से लड़ने में विश्वासियों की सहायता करती है। जी हां, ये आत्मा की तलवार है जो कि परमेश्वर का वचन है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये वो तलवार है जिसके द्वारा आप पाप से लड़ने पाते हैं, शैतान की योजनाओं को काटने पाते हैं, आप विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहने पाते हैं। तीसरी बात, बाइबल हमारे विश्वास को बढ़ाती है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल के द्वारा मेरा और आपका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ने पाता है। चौथी बात, बाइबल सफल जिंदगी प्रदान करती है, यह सफल जिंदगी का वायदा करती है। जी हां, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उस वचन के अनुसार करते हैं, आप एक सफल जिंदगी जीने पाते हैं, आप एक सफल जिंदगी को प्राप्त करने पाते हैं। इट इज गारंटीड इन द बाइबल कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे मेरे भाई मेरे बहन, ना तो दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे, आपकी जिंदगी एक सफल जिंदगी होने पाती है। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रात और दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार यदि करने की तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ध्यान रखिए, 5वीं बात, बाइबल पाप पर विजय देती है। जी हां, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, आप पाप के ऊपर विजय पाने पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 चैप्टर एंड 39 वर्स, भजन संहिता 1 उसका 1, 2 और 3 वचन, भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन इस बात को बताता है मेरे भाई मेरे बहन कि किस उपाय से जवान अपनी जवानी को शुद्ध रख सकता है, तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हां मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर का वचन अभिषेक से भरा हुआ है। और जब
जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, दिखने में ये आम बुक की तरह शायद आपको लगे लेकिन जब आप इसको खोल करके पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन को बदलना शुरू करते हैं। जब आप बाइबल को कई लोग पढ़ते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो नहीं जान पाते कि इसमें परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, कैसे बाइबल का अध्ययन करें। तो चलिए, सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा को निमंत्रित करें ताकि वो आपके जीवन के अंदर प्रकाशन दे। ध्यान रखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26वें वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वो सहायक है जो मुझे और आपको दिया गया है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। जब आप पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय 20 और 21 वचन, तो वह लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी वचन जो परमेश्वर का है वो बिना परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा नहीं दिया जाता या बिना परमेश्वर के द्वारा नहीं कहा गया, नहीं लिखा गया। जब आप पढ़ते हैं मेरे भाई मेरे बहन दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और शिक्षा के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए और उन्नति के लिए यह लाभदायक है। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, अर्थात पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, प्रेरणा का अर्थ है प्रकाशन, सांस, ब्रेथ ऑफ गॉड, यानी कि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर अपने नियंत्रण को करके, उनके सोच के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर अपने नियंत्रण को रख करके पवित्र आत्मा उनको प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है और उभारता है, और वो पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के उस वचन को लिखते थे। सो द बाइबल इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन ह्यूमन ब्रेन। पवित्र आत्मा का कार्य मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर है और वो पवित्र आत्मा के उभारे जाकर के इस वचन को उन्होंने लिखा, इन 40 लोगों ने। और मेरे भाई मेरे बहन, जब ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है तो आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है, उससे प्रकाशन को मांगना है। ध्यान रखिए, जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया तो आपको समझने की शक्ति पवित्र आत्मा देता है। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा है जो कि आपका टीचर है, आपका शिक्षक है। द होली स्पिरिट is a wonderful teacher, he is a wonderful counselor। वो सलाहकार है, वो शिक्षक है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका मतलब आपको सीखने के लिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है कि पवित्र आत्मा आप आइए, ये वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आप मुझे समझाइए। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा को निमंत्रण दीजिए ताकि वो आपको प्रकाशन दे कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसमें उसकी मनसा और उसकी इच्छा क्या है। ध्यान रखिए, अन्यथा अगर आप बिना पवित्र आत्मा के पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वो मात्र एक जानकारी मात्र होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, लेकिन रेवलेशन इंपॉर्टेंट है। एंड रेवलेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो प्रकाशन है वो आपको परिवर्तित करता है, वो आपके जीवन को सुधारता है, वो आपके जीवन के अंदर वो बातें बताता है जो परमेश्वर के हृदय की हैं, जो परमेश्वर की हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में है। इसलिए पवित्र आत्मा को निमंत्रित करें। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जरूरी है समर्पण, डेडिकेशन।
आपको नियमित रूप से बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी। जब आप बाइबल को पढ़ें, ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ा और दूसरे दिन कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको एक तरफ रख देता हूं। नहीं, ये आपकी डेली ब्रेड होनी है। डेली ब्रेड आपकी डेली खुराक होनी है। जिस प्रकार से आप भोजन खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, और वो आपको नरिश करता है, आपको पोषण देता है, आपकी उन्नति करता है, आपको शक्ति और सामर्थ्य। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, तो यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना, हमारे आज की रोटी आज हमें दे, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। और ये वचन जो है आपकी डेली ब्रेड होना चाहिए। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आपको डिसिप्लिन के अंदर आना है। ध्यान रखिए, कभी कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन के अंदर आपको आना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:8 वचन में कि दिन रात उसी पर ध्यान दिए रहना। इसका मतलब लगातार आपको उसका अध्ययन करना है। ये डेली आपको आपके जीवन के अंदर जाना बहुत जरूरी है। जितना आप वचन को पढ़ते हैं, उतना आप वचन से परमेश्वर और उसके कार्य और उसके स्वभाव से परिचित होते जाते हैं। उतना आप धीरे धीरे, जितना आप डेली पढ़ेंगे मेरे भाई मेरे बहन, उतना अधिक आप परमेश्वर से परिचित होते चले जाएंगे, और जो कि आपके भीतर से एक बदलाव को लाना शुरू करता है। ये धीरे धीरे आपको बदलना, आपको काटना, आपको सुधारना शुरू करता है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में जाता है, आपके हृदय में जाता है। और जब आप वचन को पढ़ें तो एक लाउड वॉइस में पढ़ें, एक बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि आपके कान सुन सके, आपका हृदय सुन सके, और वो आपके हृदय के अंदर बैठने पाए। ध्यान रखिए, जब आप पुराने नियम के अंदर जाते हैं और जब आप फसह के मेमने के विषय में पढ़ते हैं, और वहां आप उसके विषय में जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में शायद ना आए, लेकिन जब आप नए नियम के अंदर जब जाएंगे और वहां जब आप यीशु मसीह के बलिदान के विषय में पढ़ेंगे, तो आप यीशु मसीह के बलिदान को, यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ, उस मकसद को भली प्रकार से समझने पाएंगे कि यीशु मसीह का बलिदान क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों जरूरी था। क्या ध्यान रखिए, आपको कैसे समझ में आया, क्योंकि जब आपने पुराने नियम के अंदर पढ़ा, आप लगातार पढ़ते रहे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को लगातार नियमित रूप से पढ़ें, गैप ना करें। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, अध्ययन, ध्यान करें आप क्या पढ़ रहे हैं। यह आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जिसको लज्जित होना ना पड़े, जो वचन को, सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाना जानता हो। ध्यान रखिए, आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है, आपको वचन को ऑब्जर्व करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने, सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने जिसने आपको आत्मा दिया है, ध्यान रखिए, परमेश्वर जिसने आपको आत्मा दिया है, उसी ने आपको समझने की शक्ति दी है, उसी ने आपको समझ दी है। और ध्यान रखिए, अध्ययन को व्यवहार में जरूर से उतारे। जो आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाएं और उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो वो आपकी समझ को धीरे धीरे खोलता है, धीरे धीरे। ये एकदम से नहीं होगा, आप एकदम से आपको सारी चीजें शायद समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसको समझिए। सबसे पहली चीज, एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर को, एक बड़ी क्रम को ध्यान रखें, और उसके बाद उस क्रम को छोटा करें, और फिर उसे और छोटा करें कि इसमें मुख्य बात क्या कही जा रही है, इसमें मेन बात क्या कही जा रही है। कि एक समझने का सबसे अच्छा तरीका, एक बड़ी पिक्चर को देखिए, एक बड़ी पिक्चर को देखिए, उसके बाद में उसको छोटा कीजिए, और उसके बाद उसको और छोटा बना करके कि हाँ, इसमें इस विषय पे बात की जा रही है और इस विषय के ऊपर इसमें अध्ययन या चर्चा की जा रही है। यह एक सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करने का या समझने का परमेश्वर के वचन को। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है जो कि आप अपने बाइबल अध्ययन के दौरान, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप उसको
ध्यान में रखें या ऑब्जर्व करें या समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज आप इस बात को जानिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पुस्तक क्या है। सबसे पहली चीज, जो बाइबल की 5 पुस्तकें हैं वो व्यवस्था की पुस्तक है। उसके बाद में इतिहास की पुस्तकें आती हैं जो कि नरेटिव हैं, जो कि घटनाएं हैं जो घटी। उसके बाद आप पाते हैं कि बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, जिसको मैं और आप विजडम लिटरेचर कहते हैं या पोएटिक बुक कहते हैं, जिसमें से कि भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सभोपदेशक, ये सब जो है ये पोएटिकल बुक्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मेरे भाई मेरे बहन, आप जब पढ़ेंगे उसके बाद भविष्यवाणी की पुस्तकें आती हैं जो कि यशाया, यिर्मयाह और मलाकी तक है, जिसमें मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट हैं। और उसके बाद नए नियम के अंदर जब आप पहली 4 गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, सुसमाचारों को पढ़ते हैं, वो भी नरेटिव हैं। और उसके बाद में पत्रियां आती हैं जो कि पौलुस के द्वारा लिखी गई और अलग अलग लेखकों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखी गई। और अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आती है, जहां पर आने वाली बातें, आने वाली घटनाओं का जिक्र है, वो बातें हैं जो कि होंगी। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि ये किन लोगों को दी गई है, कौन लोग हैं जो जिन लोगों को ये दी गई हैं, किन लोगों के विषय में बात कर रही हैं। ठीक है, ये किन लोगों को दी गई हैं, कौन सी वो पुस्तक है जो कि आप पढ़ रहे हैं, उसका लिखने वाला कौन है जिसने उसको लिखा है, उसको लिखे जाने का मकसद क्या है, क्यों आखिर ये लिखी जा रही है, क्या ऐसा हो रहा था जिसके कारण ये लिखी गई है, उसमें क्या बताया जा रहा है, और उसके बाद ये किन लोगों के लिए लिखी गई है। ध्यान रखिए, ये जो पत्रियां हैं, पत्रियां मेरे और आपको कैसे जीवन जीना है, मेरा आपका स्वभाव कैसा होना है, ये इस विषय पे बताती हैं। और जब आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ते हैं, नरेटिव्स को पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर लोगों से कैसे डील कर रहा है, उनसे कैसे व्यवहार कर रहा है जब उन्होंने पाप किया, या जब वो समस्या में थे, या जब वो परेशानी में थे, जब वो निराशाओं में थे, तो परमेश्वर ने उनसे कैसे डील किया, किस तरीके से उनसे व्यवहार किया, परमेश्वर ने क्या प्रत्युत्तर दिया, और लोगों ने किस रीति से उस परमेश्वर की बात को माना या नहीं माना, और उसका परिणाम क्या हुआ। तो ये वहां से मैं और आप सीखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ डील करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये आप सीखने पाते हैं। तो ध्यान रखिए, समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उससे मैं और आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन से परिचित होते चले जाएंगे, परमेश्वर के स्वभाव से परिचित होते चले जाएंगे, परमेश्वर किस रीति से व्यवहार करता है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, और परमेश्वर क्या चाहता है, आप इन बातों से प्रसन्न होने पाएंगे। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन जो इंपॉर्टेंट है कि बाइबल का अध्ययन जब आप करें, वो है मनन। जी हां, मनन करना, जिसको मैं और आप बोलते हैं मेडिटेशन। 2 प्रकार के मनन हैं, 2 प्रकार के मनन हैं। संसारिक मेडिटेशन है, संसारिक मनन है, और स्पिरिचुअल आत्मिक मनन है। जो संसारिक मेडिटेशन है वो कहता है सब कुछ निकालो, सब कुछ निकालो, अपने अंदर से सब कुछ निकाल दो, है ना, एम्प्टी करो अपने आप को खाली करो, अपने अंदर से सब कुछ निकालो। लेकिन जो आत्मिक मनन है, जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, वो कहता है अपने अंदर लो, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरो, अपने अंदर जाने दो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इस वचन को ले और अपनी अतड़ियों में भर ले, इसे खा ले और अपनी अतड़ियों में भर ले और इसको पचा ले। सो मनन क्या है? Meditation is the repetition of the thoughts of the Bible.
परमेश्वर के वचन के अंदर जो बातें हैं, मनन क्या है? मनन है उस चीज के ऊपर सोचना, वो जो विचार वहां पर है, वो जो बात वहां पर है, अब वो आपके अंदर, आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को लें, आपने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपने देखा कि ठीक है, ये जो मैंने पढ़ा है ये भजन संहिता है और इसका लिखने वाला ये दाऊद ने लिखा है, और दाऊद यहां पर उसके जीवन के अंदर जो समस्या हुई, वो कैसे कैसे उसको शत्रुओं ने घेरा, उसके ऊपर अटैक किया, उसकी निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उस विषय पर बात कर रहा है और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे छुड़ा। और उसके बाद आगे परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, उसको उत्तर दिया, उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। अब आपको अपनी बाइबल को बंद करना है और अब आपको मनन करना है। दाऊद समस्या में था, उसके साथ समस्या ये थी, उसके साथ ये परेशानी थी, उसने किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने अपने मन की बात परमेश्वर के आगे खोल के रख दी, उसने अपने दर्द को परमेश्वर के आगे प्रकट किया और परमेश्वर ने टूटे हुए पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मुझे अपने मन की हर एक बात परमेश्वर से खोलना है, अपने मन के हर एक तकलीफ को, दर्द को परमेश्वर के आगे प्रकट करना है और परमेश्वर प्रति उत्तर देता है। वो प्रार्थना का सुनने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। आप एक निष्कर्षण पर पहुंचे, आपने मनन किया और जब आपने मनन किया तो आप परमेश्वर के स्वभाव से परिचित हुए। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आपको मनन करना है, इसको हम कहते हैं डाइजेस्ट करना, अपने भीतर लेकर के जाना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने भीतर लेकर के जाएं, उस पर मनन करें। चौथी बात वो है उसका व्यवहारीकरण, उसका प्रैक्टिकल, या मैं और आप कह सकते हैं एप्लीकेशन। अब मुझे क्या करना है? दाऊद ने प्रार्थना किया, जब वो समस्या में था उसने प्रार्थना किया, अपनी बात परमेश्वर के आगे बताई, चारों तरफ से लोगों ने उसको घेर लिया था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी तकलीफ दूर करी, उसका दर्द दूर किया। एप्लीकेशन क्या है? अब मुझे भी जो तकलीफ है, मुझे भी जो परेशानी हो रही है, जो मैं सताव झेल रहा हूं या कुछ भी मेरे जीवन के अंदर जो आ रहा है, अब मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और मुझे लोगों से नहीं लड़ना है, लोगों से नहीं झगड़ना है, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। यह है एप्लीकेशन। और मुझे परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, यह है एप्लीकेशन कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने मन की हर एक बात परमेश्वर से खोल करके रखनी है। मेरे भाई मेरे बहन, इसी प्रकार से जब आप बाइबल के अंदर नए नियम या पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं तो वहां से एप्लीकेशंस को निकालिए कि मुझे क्या करना है, ये मुझे क्या सिखाता है, इससे मैं क्या सीखता हूं। और ध्यान रखिए, मैं फिर से पहले स्टेप पर लेकर के जाना चाहता हूं। इन सब बातों के अंदर एक बात को ध्यान रखिए, वो है प्रकाशन। क्योंकि बिना प्रकाशन के पवित्र आत्मा के ये वचन आपके लिए मात्र काला अक्षर है जो कि लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ रहे हैं सुबह शाम और बंद करके रख देते हैं। बिना प्रकाशन के ये सिर्फ जानकारी रहेगी, एक इंफॉर्मेशन रहेगी और इंफॉर्मेशन कोई परिवर्तन नहीं लाती, लेकिन रेवलेशन जो है वो बदलाव को लेकर के आता है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो इन 5 बातों को ध्यान में रखें और अध्ययन करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। हम आगे भी इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाइबल का अध्ययन कैसे करें, कैसे 1 साल के अंदर बाइबल की आप स्टडी कर सकते हैं, और भी बहुत सी बातें हम सीखेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों के साथ बांटिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।